आवाज नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालिब दी ज़ेवर हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 210। नंबर 70 पर तक हम पहुंच गए थे। मसला ये बात चल रही थी कि अगर किसी की नमाज टूट नमाज के दौरान उसका वज़ू टूट जाए तो वो क्या करे, उसकी क्या फिर सूरत होगी। आया कि वो दोबारा बिना कर सकता है या नहीं। बिना का मतलब ये है कि वहीं से दोबारा वज़ू करके आए और वज़ू करके आने के बाद वहीं से दोबारा नमाज शुरू कर ले। उसकी चंद शराइत पीछे हमने अभी पढ़ी हैं। चार शर्तें उसकी अभी गुजरी हैं पिछले इसी सफ़े पर। चार शर्तों की रोशनी में आगे फिर मुतफर्रे होते हैं कि अगर किसी की नमाज ऐसी हो कि नमाज शुरू करने के बाद दरमियान में उसका कहीं वज़ू टूट जाए तो जाके वज़ू करके कहीं से शुरू करे तो उसके क्या मसाइल हैं, के मसाइल के बारे में बात हो रही है। मुनफरिद को अगर हदस हो, मुनफरिद के बारे में पहले बताया था। मुनफरिद कहते हैं जो इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ रहा हो बल्कि नमाज पढ़ रहा हो। तो उसके बारे में फरमा रहे हैं कि मुनफरिद को अगर हदस हो जाए तो उसको चाहिए कि फौरन वज़ू कर ले और जिस कदर जल्द मुमकिन हो फरागत करे, मगर वज़ू तमाम सुनन और मुस्तहब के साथ पूरा करे। और इस दरमियान में कोई कलाम वगैरह ना करे। पानी अगर करीब मिल सके तो दूर ना जाए। हासिल है कि जिस कदर हरकत सख्त ज़रूरी हो उससे ज़्यादा ना करे। वज़ू के बाद चाहे वहीं अपनी बकिया नमाज पूरी ले और यही अफजल है, और चाहे जहाँ पहले था वहीं जाकर पढ़े। और बेहतर यह है कि कसदन पहली नमाज को सलाम फिर तोड़ दे और वज़ू के बाद अज सरे नौ नमाज पढ़े। जी ये है, अकेला बंदा है, नमाज टूट गई तो वज़ू करने जाए तो वज़ू करके अव्वल तो वज़ू इस अंदाज में वज़ू तो पूरा कर सकता है सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी हरकत हैं, यानी अगर करीब पानी है तो दूर ना जाए। बिल्कुल बातचीत किसी से ना करे, अगर बात करेगा तो वो तो गोया कि वो यूं समझे कि मैं नमाज में हूँ, बस मुझे वजू की इजाज़त मिली है। तो वजू किया उसने, वजू करना है। वजू करने के बाद वहीं पर अगर साथ ही जितने करीब नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है तो वहीं पर नमाज पढ़ ले, तो वहीं पर नमाज अदा करके उसकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन जैसे कि इस मसले के आखिर में बता दिया कि मसाइल की जो है ना वो लाइल्मी होती है, बाज़ दफ़ा कोताहियाँ हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि जैसे ही वज़ू टूटा तो बस सलाम फेर दे वहीं पर। सलाम फेरने से नमाज उसकी टूट जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। अब वज़ू के दोबारा फिर नमाज अदा करे, बेहतर ये है मसला। इमाम को अगर हदस हो जाए, अगरचे क़ज़ा अखीरा में हो, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन वज़ू करने चला जाए। और बेहतर यह है कि अपने मुक्तदियों में से जो इमामत के लायक समझता हो उसको अपनी जगह नाइब खड़ा कर दे, यानी नमाज वो पढ़ा देगा। मुदरिक को नाइब बनाना बेहतर है। मुदरिक के बारे में आया था ना, नमाजियों की तीन किस्में हैं, शुरू में आया था मुदरिक, लाहिक और मसबूक। मुदरिक उस नमाजी को कहते हैं जिसने पहली रकत से लेकर आखिरी रकत तक पूरी नमाज इमाम के साथ, यानी जो पहली रकत से शरीक हो इमाम के साथ, शुरू से शरीक हो और आखिर तक जो है ना वो शरीक रहे। तो इमाम उसको नाइब बनाए जिसने जो नमाज के शुरू से ही उसके साथ शामिल था, उसको आगे कर देगा और वो बाकी नमाज पढ़ा दे। अच्छा, मुदरिक को नाइब बनाना बेहतर है। अगर मसबूक को कर दे तब भी जायज़ है, और इस मसबूक को इशारे से बता दे। मसबूक यानी जिसकी एक दो रकतें रह गई हैं, वो अब नमाज में बाद में शामिल हुआ, एक रकत निकल गई है, दो रकतें तो जो इमाम वाले रखते हैं तो पढ़ाएगा, तो सलाम के वक़्त वो सलाम नहीं फेरेगा क्योंकि उसकी तो कुछ रखते रहती हैं। सलाम नहीं फेरेगा बल्कि वो सलाम पूरा करेगा जिसकी पूरी नमाज है, तो वो सलाम फेर देगा जिसको आगे करेगा। ये फिर अपनी रखते पूरी करने में मशगूल हो जाएगा। ये मसला आगे भी आ रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर मसबूक को कर दे तब भी जायज़ है, और इस मसबूक को इशारे से बता दे कि मेरे ऊपर इतनी रकतें वगैरह बाकी हैं।
रकातों के लिए उंगली का इशारा करे, मसलन एक रकत बाकी हो तो एक उंगली उठा दे, दो रकत बाकी हो तो दो दो उंगली, रुकू बाकी हो तो घुटनों पर हाथ रख दे, सजदा बाकी हो तो पेशानी पर, क़िरात बाकी हो तो मुंह पर, सजदा तिलावत बाकी हो तो पेशानी और जुबान पर, सजदा सहव करना हो तो सीने पर, जबकि वो भी समझता हो वरना उसको नाइब ना बनाए। ये मसाइल किसको पता होते हैं? अक्सर अक्सर पता नहीं होता लोगों को। फिर जब खुद वजू कर चुके तो अगर जमात बाकी हो तो जमात में आकर अपने नाइब का मुक्तदी बन जाए। यानी इमाम वजू करने गया और वजू करके जब वापस आया तो जमात हो रही थी, तो जिसको इसने अपना नाइब बनाया था वो उसी का खुद मुक्तदी बन जाए, वो असल इमाम बन जाएगा। अब ये गोया कि खुद उसका मुक्तदी बन गया। अच्छा, और अगर वजू करके वजू की जगह के पास खड़ा हो गए तो अगर दरमियान में कोई ऐसी चीज या इतना फासला हाइल हो जिससे इक्तदा सही ना होती हो तो दुरुस्त नहीं, वरना वहां खड़े होना और जमात में शरीक होना दुरुस्त है। यानी जहाँ किया है उसके पास ही खड़ा हो कर वो जमात में शरीक हो सकता है, जमात के साथ इत्तिसाल हो तो बस वहीं पर खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, बस पीछे खैर है। लेकिन अगर इत्तिसाल नहीं हो रहा तो अब ये दुरुस्त नहीं है। और अगर जमात हो चुकी हो तो अपनी नमाज पूरी कर ले, खा जहाँ किया है वहीं, या जहाँ पहले था वहीं जाकर। जब जमात हो चुकी है अब तो वहीं वजू कर ले, या जहाँ नमाज तोड़ी थी मतलब नमाज निकला था वहीं से जाके वहां जाकर शुरू कर ले, दोनों तरह जायज है। मसला, अगर पानी मस्जिद के सहन के अंदर मौजूद हो तो फिर नाइब जरूरी नहीं, चाहे बनाए और चाहे अगर पानी मस्जिद के सहन के अंदर मौजूद हो तो फिर नाइब बनाना जरूरी नहीं, चाहे बनाए और चाहे ना बनाए, बल्कि जब खुद वजू करके आए तो फिर इमाम बन जाए और इतनी देर मुक्तदी उसके इंतजार में रहें। ये मुक्तदी इंतजार में रहेंगे और ये वजू करके आके नमाज पढ़ा देगा, क्योंकि पानी पास ही है, दूर तो है नहीं कि मुक्तदियों को ज्यादा इंतजार करना पड़े। मसला, नाइब बना देने के बाद इमाम इमाम नहीं रहता बल्कि अपने नाइब का मुक्तदी हो जाता है। जब नाइब बना दिया अब वो इमाम बन जाएगा, अब ये मुक्तदी हो जाता है। लिहाजा अगर जमात हो चुकी हो तो इमाम अपनी नमाज लाहिक की तरह पूरी करे। इमाम अपनी लाहिक की तरह पूरी करेगा, ये मसले पीछे गुजरे हैं कि लाहिक किस तरह अपनी नमाज पूरी करेगा। यानी लाहिक होता है वो अपने आप को इमाम के पीछे शुमार करता है और किरात नहीं करता, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहता, यानी जो चीज़ें इमाम के पीछे नहीं कहनी होती वो नहीं कहता, बाकी सिर्फ नमाज पढ़ता है। मसला, अगर इमाम किसी को नाइब ना बनाए बल्कि मुक्तदी लोग किसी को अपने अपने में से नाइब बना दें, यानी मुक्तदी खुद ही किसी को आगे कर दें, इमाम तो वजू करने चला गया, या खुद कोई मुक्तदी आगे बढ़कर इमाम की जगह पर खड़ा हो जाए और इमाम होने की नीयत कर ले, तब भी दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है, बशर्ते कि उस वक्त तक इमाम मस्जिद से बाहर ना निकल चुका हो। और अगर नमाज मस्जिद में ना होती हो तो सफ़ों से या सुतरे से आगे ना बढ़ा हो। और अगर इन हदूद से आगे बढ़ चुका हो तो नमाज फासिद हो जाएगी, अब कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता और जमात नए सिरे से होगी। हाँ जी, ये भी है। खुद से कोई इमाम का नाइब तो बन सकता है, लेकिन उस वक्त जब इमाम अभी मस्जिद के अंदर ही हो। अगर मस्जिद से निकल चुका है इमाम तो फिर उसके जाने के बाद कोई नाइब ना बने, बल्कि वो इमाम का इंतजार करे, इमाम खुद आकर बाकी नमाज पूरी करवाए। मसला, अगर मुक्तदी को हदस हो जाए उसको भी फौरन वजू करना चाहिए। वजू के बाद अगर जमात बाकी हो तो जमात में शरीक हो जाए, वरना अपनी नमाज पूरी कर ले। और अगर जमात बाकी हो तो मुक्तदी को वापस अपनी जगह पर जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर इमाम की और उसके वजू की जगह में कोई चीज़ इक्तदा से माने ना हो तो यहाँ भी खड़ा होना जायज़ है। और अगर जमात हो चुकी हो तो मुक्तदी को इख्तियार है, चाहे पहली जगह में जाकर नमाज पूरी करे या वजू की जगह में पूरी कर ले, और यही बेहतर है। जी, अगर जमात के साथ इत्तिसाल उसका हो सकता है तो वहीं पर बस जहाँ वजू किया है वहीं पर सब आगे थोड़ा सा खड़े होकर जमात के साथ इत्तिसाल हो गया, बस वहीं से नमाज वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ ले। जहाँ उसने जहाँ जिस जगह पर वजू टूटा था वहां पर जाकर खड़े होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर जमात हो ही चुकी है फिर तो यहीं पर ही बस अपनी नमाज पूरी कर ले पास ही, ताकि हरकत कम से कम हो। मसला,
अगर इमाम मसबूक को अपनी जगह पर खड़ा कर दे तो उसको चाहिए कि जिस कदर रखते वगैरह इमाम पर बाकी थी उनको अदा करके किसी मुदरिक को अपनी जगह कर दे, ताकि वह मुदरिक सलाम फेर दे और ये मसबूक फिर अपनी गई हुई रकातों के अदा करने में मसरूफ हो। ये मैं मसला शुरू में भी बता चुका हूँ। मसला, अगर किसी को कायदा अखीरा में उसके बाद कि वो तहियात के बकदर ना बैठा हो जुनून हो जाए, कायदा अखीरा यानी आखिरी तहियात जहाँ पढ़ते हैं वहां उसने भी अत्तहियात जितनी देर में पढ़ी जाती है, यानी जो उंगली का इशारा किया जाता है, उस वक्त तक अभी ये पहुंचा नहीं था कि उससे पहले ही जुनून हो जाए, या हदस अकबर हो जाए यानी जिससे गुस्ल करना पड़ता है, या कसदन हदस असगर हो जाए यानी जानबूझकर कोई ऐसा काम कर दे जिससे वजू टूट जाए, या बेहोश हो जाए, तो नमाज फासिद हो जाएगी और फिर उस नमाज का इआदा करना होगा। ये नमाज अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तंबीह, चूंकि ये मसाइल बारीक हैं और इनमें पुख्तगी ना होने की वजह से गलती का एहतमाल है, इसलिए बेहतर यह है कि बिना ना करें, बल्कि सलाम के साथ वो नमाज कता करके फिर असर नौ नमाज पढ़ें। ये इसका इस पर तंबीह कर दी। बेहतर यही है कि इमाम हो या मुक्तदी हो, वो असर नौ नमाज पढ़े, दोबारा से नमाज पढ़ लें। अच्छा जी, जिन वजहों से नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है उनका बयान। मसला, नमाज पढ़ने में रेल चल दे और इस पर अपना असबाब रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, या बाल बच्चे सवार हैं, या ख़ास उस रेल का टिकट ले रखा है, तो नमाज तोड़कर बैठ जाना दुरुस्त है, ख्वाह ये उम्मीद हो कि वक्त के अंदर नमाज मिल जाएगी, या उसकी उम्मीद ना हो और वक्त ना रहने की सूरत में कज़ा पड़े। कज़ा बाद में पढ़ लेगा। मसला, सामने सांप आ गया तो उसके डर से नमाज को तोड़ देना दुरुस्त है, या कोई और मूजी जानवर है, सांप है या कोई ऐसा बिच्छू मसलन नमाज में बिल्कुल सामने आ गया जिसने काटने का खतरा है, तो मूजी जानवर सामने आ जाए तो नमाज तोड़ सकते हैं। मसला, रात को मुर्गी खुली रह गई और बिल्ली उसके पास आ गई तो इसके खौफ से नमाज तोड़ देना दुरुस्त है, क्योंकि इसमें माल का खतरा है। इसी तरह नमाज में किसी ने जूता उठा लिया और डर है कि अगर नमाज ना तोड़ेगा तो लेकर भाग जाएगा, तो उसके लिए नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। ये भी मसला है कि जूता रखा हुआ है एक साइड पे नमाज में, वो उसको पता है कि ये मेरा जूता यहाँ पे रखा हुआ है, आंखों के करीब ही कहीं रखा हुआ है, और देखा भी एक आदमी आ रहे हैं उसने जूता उठा लिया। अब अगर ये नमाज नहीं तोड़ेंगे तो जूता नहीं होगा, तो जिन जूता भी कीमती है, तो इसलिए अब इनको इजाज़त है कि वो नमाज तोड़ दें। उसकी मिकदार आगे आ रही है इंशाल्लाह। मसला, कोई औरत नमाज में है और हांडी उबलने लगी जिसकी लागत 3 माशा चांदी के लगभग है, तो नमाज तोड़कर उसको दुरुस्त कर देना जायज़ है। गर्ज के जब ऐसी चीज़ के ज़ाय हो जाने या ख़राब हो जाने का डर हो जिसकी कीमत 3 माशा चांदी के लगभग हो, तो उसकी हिफाजत के लिए नमाज को तोड़ देना दुरुस्त है। ये 3 माशा चांदी, ये अंदाज़ा लगा लिया जाए कि एक तोले में कितने माशा होता है, एक तोले का रेट क्या है आजकल, उस हिसाब से जो है ना अंदाज़ा लगा लिया जाए कि 3 माशा का क्या रेट बनता है। ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो 3 माशा का जो भी रेट बनता हो उस रेट के हिसाब से देख लिया जाए कि अगर वो चीज़ इतने रेट में आती है फिर तो नमाज तोड़ सकता है, अगर उससे कम है, उससे सस्ती चीज़ है, तो फिर नमाज नहीं तोड़नी चाहिए, नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं है। मसला, अगर नमाज में पेशाब पखाना जोर करे तो नमाज तोड़ दे और फरागत करके फिर नमाज पढ़े, जाहिर है। मसला, कोई अंधी औरत या मर्द जा रहा है और आगे कुआं है और उसमें गिर पड़ने का डर है, तो उसके बचाने के लिए नमाज का तोड़ देना फर्ज है, और अगर नमाज नहीं तोड़ी और वो गिर के मर गया तो गुनाहगार होगा। जी ये भी है। मसला, किसी बच्चा वगैरह के कपड़ों में आग लग गई और वो जलने लगा तो उसके लिए भी नमाज को तोड़ देना फर्ज है, ये भी ज़रूरी है। यानी किसी की जान बचाना भी फर्ज है, नमाज तो फिर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगले का जो इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वो मरी गया या और हो गया मसला, तो उसका तो तदारुक ही मुमकिन नहीं होगा। मसला, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो फ़र्ज नमाज को तोड़ देना वाजिब है। जैसे किसी का बाप या माँ वगैरह बीमार है और पखाना वगैरह की ज़रूरत से गया और आते जाते में पैर फिसल गया और गिर पड़ा, तो नमाज तोड़ के उसे उठा ले,
लेकिन अगर कोई और उठाने वाला हो तो बेजरूरत नमाज ना तोड़े। जी ये भी है, फर्ज नमाज चाहे पढ़ रहा हो, तो फर्ज नमाज में भी अगर ऐसी हालत हो जाए कि कहीं वो गिर गया या कोई और ऐसा ऐसी पोजीशन होगी कि उसको अर्जेंट जरूरत है जो है ना वो इसकी, तो ये नमाज को तोड़कर वहां पहुंचे और वो जरूरत को पूरा करे। कोई और अगर जरूरत पूरा करने वाला है तो फिर तो इसका जाना जरूरी नहीं, बल्कि ना ही जाए, नमाज ना तोड़े। अलबत्ता अगर कोई और ना हो तो फिर यही नमाज तोड़ के चला जाए। मसला, और अगर अभी गिरा नहीं है लेकिन गिरने का डर है और उसने उसको पुकारा तब भी नमाज तोड़ दे। जी ये भी है कि गिरा तो नहीं है लेकिन हल्का सा यूं पाँव फिसला हुआ और किसी चीज को पकड़ कर वो खड़े हो गए हैं। अब वो पुकार रहे हैं भाई कोई आए मुझे पकड़े नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में भी यही है कि नमाज को तोड़कर जल्दी से जाकर उनको जो है ना वो संभाल ले। मसला अगर किसी ऐसी जरूरत के लिए नहीं पुकारा, यूं ही पुकारा, तो फर्ज नमाज का तोड़ देना दुरुस्त नहीं। हाँ, फर्ज नमाज ना तोड़े, वो जरूरत की वजह से तोड़ी जा सकती है, बगैर जरूरत के फर्ज नमाज ना तोड़े। मसला, और अगर नफल या सुन्नत पढ़ता हो, उस वक्त माँ बाप दादा दादी नाना नानी पुकारें, लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि फुला नमाज पढ़ता है, तो ऐसे वक्त में नमाज तोड़कर उनकी बात का जवाब देना वाजिब है। चाहे किसी मुसीबत से पुकारें और चाहे बेजरूरत पुकारें, दोनों का एक हुक्म है। और अगर नमाज तोड़ के ना बोलेगा तो गुनाह होगा। और अगर वो जानते हों कि नमाज पढ़ता है फिर भी पुकारें तो नमाज ना तोड़े। लेकिन अगर किसी ज़रूरत से पुकारें और उनको तकलीफ होने का डर हो तो नमाज तोड़ दे। तकलीफ होने का डर जहां पर है वहां तो फर्ज भी तोड़ने जायज नहीं है, तो फिर सुन्नत और नफल है। फर्ज सिर्फ बगैर ज़रूरत के अगर पुकारें फिर तोड़ने जायज नहीं है। अलबत्ता जो सुन्नत और नवाफिल हैं, तो उस सूरत में बगैर ज़रूरत के भी अगर वो पुकारे, उनको पता नहीं है कि ये नमाज पढ़ रहा है लेकिन उन्होंने पुकारा, आवाज़ दी, तो ये नमाज तोड़कर उनको जो है ना वो जवाब दे बात का। बाब नंबर 14, मुफसिदात नमाज। मुफसिदात यानी नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। जो चीज़ें नमाज को तोड़ देती हैं, मुफसिदात। नंबर 1, नमाज में बोलना या बिला ज़रूरत आवाज़ निकालना। इसके आगे मसाइल आ रहे हैं। मसला, नमाज में कसदन या भूले से या खता से बोल उठा तो नमाज टूट जाएगी। बोलने से मुराद ये है कि कहा हुआ लफ्ज़ कम अज़ कम दो हरूफ पर मुश्तमिल हो, और एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो वो ऐसा हो जो बामाना हो। जैसे अरबी ज़ुबान में मसलन ई और की, के ई का मतलब है तू हिफाजत कर और की का मतलब है तू बचा। उर्दू में दो हर्फ से कम का कोई लफ्ज़ नहीं होता। अरबी में एक हर्फ का भी लफ्ज़ होता है, यानी एक हर्फ का भी माना बनता है। की जैसे कि मिसाल दी है की, कुरान पाक में भी आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, की किया कू, ये की से ही बना है कि तुम बचाओ। तो की का मतलब है बचा। तो अरबी में तो एक हर्फ भी ऐसा अदा किया जिससे कोई और माना बनता है, उसमें तो फिर और मसला होगा। उर्दू जुबान में दो हर्फ से लफ्ज कोई लफ्ज कम कोई लफ्ज नहीं होता, दो हर्फ से कम कोई लफ्ज नहीं होता। इसलिए उर्दू जुबान में कोई ऐसा लफ्ज अदा किया, जुबान से कोई ऐसा लफ्ज बोला कि जिसका कोई माना बनता है, फिर उससे नमाज टूट जाएगी। उसके मजीद मसाइल आगे भी आ रहे हैं। मसला, किसी शख्स को सलाम करने के कस्द से सलाम या तस्लीम या अस्सलामु अलैकुम या इस जैसा कोई लफ्ज कहना, और इसी तरह किसी के सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना, इससे नमाज टूट जाती है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये तो आम बातचीत के अल्फाज हैं, इनसे नमाज टूट जाएगी। मसला, अगर दर्द या मुसीबत से नमाज में आह या उह या उफ या हाय कहे या जोर से रोए तो नमाज जाती रहती है। इन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। हालांकि ये लफ्ज़ क्या हैं, एक दो दो लफ्ज़ हैं, दो दो हर्फ के लफ्ज़ हैं। आह और उफ, ये अलिफ और फा, ये दो हर्फ हैं, इन दो हर्फ से एक लफ्ज़ बन गया। तो ऐसे लफ्ज़ अदा कर दिए तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा जी, अलबत्ता अगर मरीज मर्ज से बेकाबू हो जाए और इससे बेख्तियार आह या हाय निकल जाए तो नमाज नहीं टूटती। इसी तरह अगर जन्नत या दोजख को याद करने से दिल भर आया और जोर से आवाज या आह या उफ वगैरह निकल जाए तो नमाज नहीं टूटी, क्योंकि वो इख्तियार में नहीं। वो तो इंसान को बस ऐसे ही है कि जैसे तकलीफ पहुंचती है या कुछ सख्त मुसीबत या तकलीफ आती है तो अचानक ही मुंह से निकल जाता है। तो बीमारी परेशानी की वजह से निकले, या जन्नत और दोजख के तज़किरे की वजह से कोई ऐसी आवाज
اچانک سے نکل جائے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جان بوجھ کر ایسی آواز نکالنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ، بے ضرورت کھنکھارنے اور گلا صاف کرنے سے، جس سے دو حرف بھی پیدا ہو جائیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اتنا زور سے کھنگارتے ہیں یا جان بوجھ کر کھنگارتے ہیں، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، تو اگر تو اس سے کوئی ایسا لفظ بن جائے، یہ کیا یوں بلانے کے لیے کوئی ایسا لفظ بن جائے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ویسے اگر گلا کھنگارنا ہے، صاف کرنا ہے، کہ قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، وہ تو جائز ہے، بلا وجہ یوں بار بار نہیں کھنگارنا چاہیے۔ اچھا، البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھنگارنا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ ہاں، مجبوری کے وقت جائز ہے، درست ہے۔ عام طور پر مسجدوں میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب امام صاحب سجدے سے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پوری ترتیب سے مسجد میں نا کھانسنے کی، گلے صاف کرنے کی اور یوں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں، جن دنوں میں کورونا کی وبا بڑی ٹاپ جو ہے نا اس کی بہت سخت جو ہے نا وہ اس کی جو ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی، جب اس کی لہر تھی، اس وقت کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی، یعنی سجدے سے اٹھتے بھی تھے تو جس کو کھانسی آ بھی رہی ہوتی تھی وہ بھی منہ دبا کر جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ اگر میں نے کھانسا تو میرے دائیں بائیں کے نمازی بھاگ جائیں گے کورونا کی وجہ سے۔ تو اس وقت کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن اب چونکہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لگتا ہے لوگوں میں کورونا بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے بلا ضرورت آوازیں نہیں نکالنی چاہیے۔ صرف ایسی صورت ہو کہ قرات کرنا مشکل ہو رہا ہے، لفظ ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، پھر وہ گلا صاف کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں جاتی، لیکن کہنا نہ چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ جی، کسی اور کو چھینک آئی، یرحمک اللہ کہنے سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نماز کے دوران چھینک آئی اور زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو اسے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، مسئلہ، نماز میں کچھ خوشخبری سنی، اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز جاتی رہی۔ ہاں، یہ اور صورت ہے، خوشی یا غمی کے موقع پر نماز سے باہر چلا گیا، پھر تو اس کی طرف متوجہ ہو کر الحمدللہ کہا یا انا للہ پڑھا، لیکن چھینک والا جو معاملہ ہے وہ نماز کے اندر ہی ہے، اس میں توجہ غیر کی طرف نہیں گئی، چھینک آئی اور زبان سے الحمدللہ نکل گیا، اور یہ عام طور پر ہو بھی جاتا ہے اکثر ایسے۔ اس لیے خوشی کی وجہ سے الحمدللہ کہا خبر سن کے، پھر تو نماز ٹوٹ گئی، چھینک کی وجہ سے کہا پھر نماز نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ، کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ ہوتا ہے نا عام طور پہ گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، ساتھ بچہ چلتا چلتا ٹھوکر لگی، گرا، تو یکدم سے ان کے زبان سے نکل گیا بسم اللہ، تو ایسا کہنے سے نماز سے باہر متوجہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا لفظ ادا کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، اگر نمازی نے وسوسہ کے دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی، تو اگر وہ وسوسہ دنیاوی امور سے متعلق ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امور آخرت سے متعلق ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امور آخرت کے بارے میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے پڑھا، پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن دنیاوی چیزوں کا خیال آ رہا ہے، اپنے کاروبار کا خیال آ رہا ہے، ان چیزوں کا خیال آ رہا ہے، اور پھر وہ لا حول ولا قوت الا پڑھ رہا ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ الفاظ نہیں نماز میں نہیں کہنے چاہیے۔ یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔